ओके स्टूडेंट्स, अगर कंटिन्यू करते हैं आगे. सो नाउ वी हैव ओपनिंग स्टॉक ओके फॉर प्रोसेस 3. तो प्रोसेस 3 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000. सबसे पहले आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक. ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच 10,000. उसमें प्रॉफिट कितना है 2690. ओ सॉरी, प्रॉफिट इज 2690. तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस करो 10,000 माइनस 2690, दैट इज 7310. नेक्स्ट कम्स टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 2. यहाँ का आउटपुट बन जाएगा, यहाँ का इनपुट 2,50,000. कॉस्ट वाज 169,303 and the profit is 80,697. Then we have the same expenses. Direct material, direct labor, ये मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 15,000 और वेजेस इज 35. 15 and 35. सो टोटल करेंगे, मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट. सो ये आता है 3,10,000 और उसका कॉस्ट अगर हम फाइंड करेंगे सो दैट कम्स टू 2,26,613. 226,613 and the profit is 83,387. चेक कर लो आप भी, बराबर है 83,387. क्लोजिंग स्टॉक फिर से वैल्यू करेंगे प्राइम कॉस्ट पे. लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 15,000. 15,000 क्रॉस मल्टीप्लाई 2,26,613 into 15,000 divided by 3,10,000. 10,965. Okay, so 15,000 minus 10,965 will give you a profit 4,035. So prime cost of output okay, 3,10,000 minus 15, that is 2,95,000. 226,613 minus 10,965 will give you 2,15,648. 2,15,648. 2,15,648. सो प्रॉफिट आ जाएगा 79,352. 79,352. इसके बाद आ जाएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना दिया है 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज. ऐड करेंगे तो मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ आउटपुट. उसमें यू विल ऐड प्रॉफिट. ओके, सो 295 प्लस 20,000 3,15,000. प्रॉफिट तो वही होगा 79,352 और आपका कॉस्ट हो जाएगा 215,648 प्लस 20,000 235,648. 235,648. अच्छा, इस बार प्रॉफिट कितना बोला है, फिर से ट्रांसफर प्राइस पे ही बोला है, इस बार 10% बोला है, तो वी अज्यूम दिस एज 100. रिवर्स जाके सॉल्व करेंगे. दिस इज 10 तो दिस इज 90. क्रॉस मल्टीप्लाई 315 into 10
डिवाइडेड बाय 90. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 3,15,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90. ओके, सो 35,000 आ रहा है स्टूडेंट्स प्रॉफिट. चेक कर लीजिए, 35,000 इज योर प्रॉफिट. सो ये बराबर 3.5 लाख हो रहा है. ओके, ये तो सेम ही रहेगा. 235 648 और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 79,352 प्लस 35,000. ओके, दैट इज 1,14,352. ओके, 1,14,352. सेम टोटल इधर आ जाएगा 350 235 648 एंड 1,14,352. यहाँ आ जाएगा आपका बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. तो वही जो टोटल है वही डिफरेंस हो जाएगा. $350 235 648 1,14,352. सो थर्ड प्रोसेस तो आपने देखा सिमिलरली है, वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है. तीनों प्रोसेस हो गए. अभी फिनिश स्टॉक अकाउंट हमें करना है. सो फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश स्टॉक में कितना है, पिछले बार का कितना बचा हुआ है, दैट इज 20,000. इधर आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक 20,000. उसमें प्रॉफिट कितना नीचे दिया हुआ है आपको 6534. तो माइनस कर दो 20,000 माइनस 6534. ओके, तो मिल जाएगा 13,466. 13,466. अच्छा, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है ना, तो ये प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो जाता है. बट प्रोसेस से फिनिश स्टॉक में जाएगा तो फिनिश स्टॉक में फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, तो उसके लिए वो इनपुट नहीं होगा, वो आउटपुट ही कहलाएगा. तो रिमेंबर, व्हेन यू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस तो उधर इनपुट बोलते हैं. बट प्रोसेस से फिनिश स्टॉक में जाएगा तो उसके लिए वो आउटपुट ही कहलाता है, इनपुट नहीं बोलेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता है. तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जहाँ मिस्टेक हो सकती है. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 3. So 3,50,000 2,35,648 और प्रॉफिट है 1,14,352. ओके, बस और तो कुछ नहीं है, इसका टोटल कर देंगे. तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ है सब प्रोसेस में तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है प्राइम कॉस्ट पे, एंड फिनिश स्टॉक पे इट इज टू बी वैल्यूड एट द प्राइस इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 3. तो ये जो प्राइस है वो प्राइस पे हमको वैल्यू करना है. ओके, सो दिस इज आउटपुट. ओके, इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक. उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट सोल्ड मिल जाएगा आपको. कॉस्ट ऑफ आउटपुट सोल्ड, उसमें यू विल ऐड प्रॉफिट, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है. तो पहले तो टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स. यहाँ पर होता है दिस इज 3,70,000 बराबर है आउटपुट इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है INC मीन्स इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक. तो ये तो मिल जाएगा 3,70,000. अच्छा, कॉस्ट का ज़रा टोटल कर लीजिए कितना आता है. 2,49,114. 249,114. चेक कर लो टोटल, थोड़े और फिगर्स है. प्रॉफिट का भी टोटल कर लीजिए. 1,20,886. 1,20,886.
1,20,886. ओके, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में 30,000, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, 30,000 इंटू 249,114 डिवाइड बाई 3,70,000, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा 20,198 आता है. पॉइंट मैंने तो राउंड ऑफ कर दो. ओके, 20,198. सो माइनस करेंगे 30,000 में से, सो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 9802. टोटल करेंगे तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 4 लाख, 4 lakhs 370 प्लस 30,000. ओके, ओ सॉरी, माइनस करना है, आई एम वेरी सॉरी, इसको माइनस करना है. 370 माइनस 30,000, आई एम सॉरी, 3,40,000 होता है. इससे बेटर है आप हमेशा ऐसा ब्रैकेट ही डाल दीजिए, तो वो इंडिकेट रहे कि माइनस करना है, नहीं तो भूल जाएंगे. बाकी सब में बराबर डाला हुआ है. हाँ, यहाँ से भी ये माइनस कर देंगे. 249,114 माइनस 20,198, 228,916, 228,916, 128,886 माइनस 9802, 1,11,084, 1,11,084. इसको COGS भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ आउटपुट सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इसमें यू विल ऐड प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना बोला है यहाँ पर आपको? ओके, प्रॉफिट नहीं दिया है बट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में. 4 लाख पे गुड सोल्ड हुए ना, फिनिश आउटपुट. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय सेल्स. यहाँ पर ये वाला वैल्यू दिया है 4 लाख, तो दिस बिकम्स द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट कम्स टू 60,000. ये 4 लाख हैवी टोटल है क्रेडिट साइड. ओके, सो यहाँ पर प्रॉफिट है 60,000. कॉस्ट तो वही रहेगा 228,916. ओके, आई होप सो आपको दिखाई दे रहा है 228,916. प्रॉफिट ऐड कर देते हैं 1,11,084 प्लस 60,000, 1,71,084, 1,71,084. This is 228,916, 171,084. ओके, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 228,916 और प्रॉफिट आ रहा है 171,084, 1,71,084. दैट्स द प्रॉफिट. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा था एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कितनी है. तो एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट जो सेल्स करते वक्त जो प्रॉफिट हुआ वो है. तो मैं आंसर 2 यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स. सो रियलाइज्ड प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन सेल्स, दैट इज रुपीज 1,71,084. ये जो हमें मिला है प्रॉफिट. ओके, दैट इज योर एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट. ओके, सो प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन सेल्स, दैट इज 1,71,084. तो सेकंड वाला आंसर भी मिल गया. थर्ड वाला आंसर हमें पूछा हुआ है स्टॉक वैल्यू. ओके, इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे. सो दिस इज आंसर 3 विच आई एम डूइंग. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन बैलेंस शीट. आपको याद होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जैसे बोला हुआ है स्टॉक इज ऑलवेज टू बी कंसिडर एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. या तो आपको 12 का अपना फाइनल अकाउंट्स वाला एडजस्टमेंट शायद याद होगा कि क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा 2 प्राइस होता था. तो हमें टीचर बोलते थे कि यू हैव टू ऑलवेज टेक वैल्यू विच एवर इज लेस. तो यहाँ पर भी हमें वही लेना है. तो इस तरीके से करेंगे. तो एक छोटा सा मैं एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूँ, असेट्स और अमाउंट. ओके, तो बैलेंस शीट में हमें स्टॉक को वैल्यू करना है इस तरीके से. ओके, तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओके, प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का और फिनिश स्टॉक का. ओके, तो आपको कंपेयर करना है. अभी जैसे कि मैंने प्रोसेस 1 तो अबाउट कर दिया स्टूडेंट्स. प्रोसेस 2 में पहले मैं आपको समझा देता हूँ. तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस्ट है 3302 और वो मार्केट वैल्यू है 4,000. तो यू विल ऑलवेज टेक वैल्यू विच एवर इज लेस. तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3302.
वैसे यहाँ पर भी आप देखोगे 15,000 और 10,965, तो ऑफकोर्स आप कौन सा लोगे 10,965। फिनिश स्टॉक में भी 30,000 21,98, तो आप कौन सा लोगे 20,198। सिमिलरली आप प्रोसेस 1 में भी देखिए, तो प्रोसेस 1 में तो मेरे ख्याल से टेंशन ही नहीं है, दोनों में सेम प्राइस है 10,000 ही, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं था, तो वो 10,000 आ जाएगा। तो यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू टेक वैल्यू विच एवर इज लेस कोइंसिडेंटली, ओके। सबका कॉस्ट प्राइस ही ऑफ कोर्स यहाँ पर कम है। सो नाउ टोटल इट आउट, 10,000 प्लस 3302 प्लस 10,965 प्लस 21,98. So your closing stock comes as 44,465. 44,465. तो तीसरा वाला आंसर भी मिल गया हमें कि क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में लिखना है तो उसका वैल्यू कितना होगा। स्टॉक वैल्यूएशन फॉर पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज 44,465 विल बी द वैल्यू। तो आई होप सो आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए। तो ये वाला क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला था मैंने कर दिया, प्लीज़ एक बार वापस से आप प्रैक्टिस करो बिना देखकर। अब मैं क्वेश्चन 1 फटाफट रीड करता हूँ, उससे कंपेयर कर कर आपको बताता हूँ और उसके आंसर भी देता हूँ जो आपको एज अ होमवर्क करना है। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या दिया है, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स विच पासिस थ्रू 2 प्रोसेस। यहाँ 2 ही प्रोसेस है, मतलब 2 प्रोसेस और फिनिश स्टॉक अकाउंट, टोटल आपको 3 ही अकाउंट बनाने। बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। यहाँ पर आंसर 2 आंसर 3 भी आपको कुछ निकालना नहीं है। डेटा दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। वापस प्रोसेस 1 में कुछ प्रॉफिट नहीं है, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक में है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही लास्ट में करना है प्रॉफिट फाइंड करते वक्त। पहले प्रोसेस में प्रॉफिट है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, दूसरे में है ओके 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। स्टॉक इन प्रोसेस आर टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। वो क्लोजिंग स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पे वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। फिनिश स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट अ प्राइस विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। तो जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही वो फिनिश स्टॉक को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू करना है, ओके। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 140। जैसे 4 लाख दिया था, यहाँ पर 1,40,000 रुपया दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट जो रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ से मिल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। मतलब 2 प्रोसेस अकाउंट और एक फिनिश स्टॉक अकाउंट, टोटल 3 ही अकाउंट बनाने। मैंने तो 4 बनाए और आंसर 2 आंसर 3 किया। आपको आंसर 2 आंसर 3 भी नहीं करना है और आपको खाली क्या करना है, 2 प्रोसेस अकाउंट और एक फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है। मैं आपको प्रॉफिट का आंसर बता देता हूँ। तो पहले प्रोसेस में आप लिख लीजिए, प्रॉफिट आएगा आपको 13,500 का, प्रॉफिट फिगर बोल रहा हूँ 13,500। सेकेंड वाले में आपको प्रोसेस 2 में जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट विल बी 22,500, 22,500। और थर्ड में जो आपको फिनिश स्टॉक में जो प्रॉफिट आएगा 16,250 आएगा। ये जो जैसे 60,000 आया वैसे 16,250 आएगा। और जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, जो एक्चुअल रियलाइज, जैसे यहाँ 171,084 जो आया था, उसमें आपका आंसर आएगा 57,500। प्रोसेस में प्रॉफिट आएगा 16,250 और फाइनल जो प्रॉफिट आएगा रियलाइज प्रॉफिट दैट इज 57,500, ओके। तो मैंने आपको सारे आंसर भी बता दिया है, तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन कॉल मी, ओके, यू कैन क्लियर इन द लाइव सेशंस। तो आई होप सो आपको आज का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए और वो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन करे तो हो जाएगा, बस और कोई वेराइटी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स। So that's all from my side today. Goodbye students, take care and please do practice at home. That is very much required. Unless until you practice, you don't get grip of the topic. So all the best, please do practice. Next time we'll start with equivalent production. Goodbye students.